बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देख लेते हैं हिप की एक्सटेंशन। ठीक है, हिप एक्सटेंशन कौन कौन से मसल हमारे पास करवा रहे होते हैं। हमारे पास ग्लूटेस मैक्सिमस और हैमस्ट्रिंग जो है हिप की एक्सटेंशन करवा रहे होते हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो है हमारे पास बड़ा मसल, बल्कि मसल जो है ग्लूटेस मैक्सिमस है। और हैमस्ट्रिंग में हमारे पास आते हैं बाइसेप फेमरस, लॉन्ग हेड, यहाँ पे शो हुआ है सेमी मेम्ब्रेनोसिस और सेमी टेंडनोसिस। ठीक है, ये हमारे पास जो मसल्स हैं ये हमारे पास क्या करवा रहे होते हैं, हिप की एक्सटेंशन। अच्छा, हिप की एक्सटेंशन में हमारे पास जो मसल्स हैं उनकी नर्व सप्लाई क्या क्या है। जो हमारे पास ग्लूटस मैक्सिमस है उसको नर्व सप्लाई कर रही होती है इन्फीरियर ग्लूटन नर्व। ठीक है, जिसकी रूट वैल्यू है L5 to S2। ठीक है, और हमारे पास जो है सेमी मेम्ब्रेनोसिस, सेमी टेंडनोसिस और बाइसेप फेमरस जो है उसके लॉन्ग हेड की जो नर्व सप्लाई है वो हमारे पास शाटिक नर्व का टिबियल पार्ट कर रहा होता है। ठीक है, शाटिक नर्व का टिबियल पार्ट कर रहा होता है। और सेमी मेम्ब्रेनोसिस की जो टिबियल पार्ट है उसकी रूट वैल्यू L5 to S1, सेमी टेंडनोसिस की भी L5 to S1 और सॉरी L5 to S2, सेमी टेंडनोसिस की भी L5 to S2 और बाइसेप फेमरस की भी L5 to S2। ठीक है, ये हमारे पास जो थी नर्व सप्लाई है इसकी। अच्छा, अब हम देख लेते हैं इनका। अच्छा, ये इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू। हमारे पास ग्लूटस मैक्सिमस जो इतना बड़ा मसल्स है और सेमी मेम्ब्रेनोसिस है, टेंडन ऑफ द सेमी मेम्ब्रेनोसिस और सेमी टेंडनोसिस का मसल आपको दिख रहा है यहाँ पे बैक साइड पे। ठीक हो गया, आगे हम चलते जाएं। अच्छा, हिप की एक्सटेंशन जो मसल करवा रहे होते हैं और जो हमारे पास ग्लूटस मैक्सिमम और हैमस्ट्रिंग है ना। अच्छा, अब हम रेंज ऑफ मोशन जो है हिप एक्सटेंशन की वो हमारे पास जो है वो 0 to 20 डिग्री है। हमारे पास कितनी है, 0 to 20 डिग्री। कुछ आथर्स एज लो एज 0 to 5 डिग्री। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे मसल्स के, जो हमारे पास मसल्स हैं जो इन्वॉल्व हो रहे हैं हिप की एक्सटेंशन में, वो कौन कौन से मसल्स हैं। पहले जो मेन मसल हमारे पास ग्लूटस मैक्सिमस था उसकी हम देख लेते हैं ओरिजिन कहाँ से हुई हुई है। अच्छा देखो, इलियम से है, पोस्टीरियर ग्लूटल लाइन पे, इलियक क्रस्ट से, पोस्टीरियर मीडियल इलियक क्रस्ट से, सैक्रम से, डिस्टल सरफेस ऑफ द लोअर पार्ट, कॉक्सस साइड से, सार्कोट्यूबरकल लिगामेंट से, एपिनेरोसिस ओवर द ग्लूटस मीडियस से जो है ओरिजिन कर रहा होता है हमारा ग्लूटस मैक्सिमस मसल। ठीक है, और इसकी इंसर्शन हमारे पास है फेमर पर, फेमरस जो हमारे पास ग्लूटल ट्यूबरोसिटी है वहाँ पे आके इंसर्ट होता है। ठीक है, और हमारे पास इलियोटिबियल ट्रैक ऑफ फेशिया लेटा पे जो है इंसर्शन होती है इसकी ग्लूटस मैक्सिमस की। जब हम बात करते हैं सेमी टेंडनोसिस की, इशियल ट्यूबरोसिटी अपर एरिया से ओरिजिन हो रही होती है, इन्फीरियर मीडियल इम्प्रेशन वाया टेंडन शेयर विद द बाइसेप फेमरस के साथ ये शेयर कर रहा होता है टेंडन। ठीक है, और हो रही होती है एपिनेरोसिस बिटवीन टू मसल्स। ठीक है, इन दो मसल के मानो एपिनेरोसिस है वहाँ से। ठीक है, और इंसर्शन इसकी होती है टिबिया पे, प्रोक्सिमल मीडियल शेफ्ट पे, और पस अंसरना जो है ये बना रहा होता है। ठीक हो गया। सेमी मेम्ब्रेनोसिस की बात की जाए तो हमारे पास इशियल ट्यूबरोसिटी सुपीरियर लेटरल इम्प्रेशन। ठीक है, देन ये ओरिजिन हो रहा होता है इशियल ट्यूबरोसिटी से। यहाँ पे जो है इंसर्शन इसकी है हमारे पास टिबिया पे, मीडियल कंडाइल पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे, ओब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट ऑफ द नी जॉइंट, और एपिनेरोसिस ओवर द डिस्टल मसल। कुछ में वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है,
देन हमारे पास बाइसेप फेमरस। बाइसेप फेमरस लॉन्ग हेड इसका जो है आ रहा होता है हमारे पास ईशियल टोब्रोस्टी इंफ्रामीडियल इम्प्रेशन वाया टेंडन शेयर विद द सेमेंटेडनोसिस। ठीक है, उसके साथ टेंडन शेयर करता है, सार्कोट्यूबरस लिगामेंट से हो रहा होता है, ओरिजिन करता है इन द फिब्युलर हेड पे जो है इंसर्ट करता है और टिबिया के लेटरल कंडाइल पे एज अ एपिनोरोसिस के फॉर्म में। ठीक है, अदर मसल जो हमारे पास हिप की एक्सटेंशन करवा रहे होते हैं वो हमारे पास है एडक्टर मैग्नस इंफीरियर ग्लूटस मीडियस पोस्टीरियर करवा रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, ये था हमारे पास मसल्स। अब हम इसका देख लेते हैं ग्रेड्स। अच्छा, ग्रेड में हमारे पास जो सबसे पहले हम देखते हैं वही बात है, ग्रेड 5 to 0। तो हम 5, 4, 3 को एक साथ देख रहे होते हैं क्योंकि 5, 4 जो है हमने मैक्सिमम टू मॉडरेट जो है रेजिस्टेंस के ज़रिए चेक करना होता है और 3 जो है हमने रेंज ऑफ मोशन के ज़रिए चेक करना होता है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले जो आता है वो है पेशेंट की पोजीशन। पेशेंट जो होगा इस पोजीशन में हमने पेशेंट की एक्सटेंशन चेक करनी है, तो पेशेंट जो होगा प्रोन होगा, आर्म में बी अवरहेड और एबडक्टेड टू होल्ड द साइड ऑफ टेबल। ठीक है, नोट इफ देयर इज अ हिप फ्लेक्शन कंट्रैक्चर होंगे तो इमीडिएटली गो टू द टेस्ट डिस्क्राइब फॉर हिप एक्सटेंशन मॉडिफाई फॉर द हिप फ्लेक्शन टाइटनेस। क्योंकि हमने जब फर्स्ट में हिप फ्लेक्शन हमने पढ़ा था तो हमने कहा था कि अगर हमारे पास हिप के फ्लेक्शन कंट्रैक्चर होंगे तो हम वो टेस्ट को जो है एक्सटेंशन में करते हैं। ठीक है, एक्सटेंशन हिप की एक्सटेंशन करवा रहे होते हैं स्ट्रेनिंग पोजीशन में ना, वो हम आपको बताते हैं नेक्स्ट मेथड। पहले हम ये देख लेते हैं अगर हिप के फ्लेक्शन कंट्रैक्चर नहीं है तो हम ये वाली पोजीशन अडॉप्ट करते हैं जो हम पढ़ रहे हैं। फिजियोथेरेपिस्ट की पोजीशन क्या होगी? फिजियोथेरेपिस्ट स्टैंडिंग एट द साइड ऑफ द लिम्ब टू बी टेस्टेड एट द लेवल ऑफ पेल्विस। नोट द फिगर जो शो द एग्जामिनर ऑन द अपोजिट साइड टू अवॉइड द ऑब्स्क्यूरिंग एक्टिविटी। ठीक है, ये आप देख रहे हो कहाँ पे खड़ा है फिजियोथेरेपिस्ट। अच्छा, देन हैंड जो होगी, हम जो हैंड होगा इसका फिजियोथेरेपिस्ट के 2 हैंड होंगे, एक रेजिस्टेंस हैंड है और एक जो आपका दूसरा हैंड है जो स्टेबलाइजेशन के लिए यूज़ करता है। तो जो एक हैंड है उसने रखा रेजिस्टेंस हैंड जो प्लेस करेगा वो पोस्टीरियर ऑन दी पोस्टीरियर लेग जस्ट अबव द एंकल यहाँ पे कर रखेगा, और अपोजिट हैंड में भी यूज टू स्टेबलाइज और मेंटेन द पेल्विक अलाइनमेंट यहाँ पे रखेगा ताकि पेल्विक की अलाइनमेंट हो रहे इन द एरिया ऑफ सुपीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर स्पाइन ऑफ द इलियम। पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे वो रखेगा हैंड। दिस इज मोस्ट डिमांडिंग टेस्ट बिकॉज द लिवर आर्म जो है वो लॉन्गेस्ट होता है। इसमें आप देख रहे हो लिवर आर्म जो है लॉन्ग हुआ है। ठीक है, अल्टरनेट पोजीशन भी इसमें है क्या? इसमें जो है हैंड दैट गिव अ रेजिस्टेंस इज प्लेस्ड ऑन द पोस्टीरियर थाई जस्ट अबव द नी हम रख सकते हैं। दिस इज़ लेस डिमांडिंग टेस्ट क्योंकि इसमें जो आपके पास यहाँ पे अगर होगा हैंड होगा पोस्टीरियर जस्ट थोड़ा सा नी के थोड़ा सा ऊपर होगा, यहाँ पे आपका हैंड होगा तो लेस डिमांडिंग टेस्ट होगा क्योंकि इसमें लिवर आर्म जो है शॉर्ट हो जाता है, थोड़ा हो जाता है ना, जैसे यहाँ पे यहाँ तक हो जाएगा। ठीक हो गया, लिवर आर्म यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा अगर, तो वैसे इसका लिवर आर्म यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, द टेस्ट क्या है? द पेशेंट, इसमें हम टेस्ट देखते हैं पेशेंट एक्सटेंड हिप थ्रू इंटायर अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन करेगा। रेजिस्टेंस इज गिवन स्ट्रेट डाउनवर्ड दी जाएगी टूवर्ड द फ्लोर। नो रेजिस्टेंस इज ऑब्वियसली 3 ग्रेड में आप नहीं दे रहे होते रेजिस्टेंस। इंस्ट्रक्शन क्या है पेशेंट को? लिफ्ट योर लेग ऑफ द टेबल एज हाई एज यू कैन विदाउट बेंडिंग योर नी। अपनी नी को बेंड नहीं करना और अपनी आर्म जो अपनी लेग है उसको रेज करना है। ठीक है, ये हमारे पास ग्रेडिंग हम देख लेते हैं। ग्रेडिंग में हमारे पास नॉर्मल जो है पेशेंट कंप्लीट द अवेलेबल रेंज होल्ड टेस्ट पोजीशन अगेंस्ट द मैक्सिमम रेजिस्टेंस। देन 4th ग्रेड में हम देख लेते हैं कंप्लीट द अवेलेबल रेंज अगेंस्ट द मॉडरेट रेजिस्टेंस। 3 में हम क्या करते हैं पेशेंट को
कंप्लीट द रेंज ऑफ मोशन एंड होल्ड द पोजीशन विदाउट रेजिस्टेंस। ठीक है, अभी हम इसकी पोजीशन देख लेते हैं क्या है। ये हमारे पास जो है पहला हमारे पास जो तरीका इन्होंने बताया जिसमें हमारे पास लिवर आर्म जो है इंक्रीज़ है, दूसरा मेथड है लिवर आर्म कम करने का। ठीक है, ठीक है, दोनों मेथड सही हैं, कोई वो नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ये ग्रेड 5, 4, 5, 4 के लिए आप यूज़ करते हो और ये 3 के लिए यूज़ करते हो। ठीक है, 3 में आप पेशेंट को बोलते हो कि रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट करें। ठीक है, इसने 3 में जो है हमारे पास रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट की। ठीक है, ये अच्छा, अब हम देख लेते हैं ग्रेड 2 हिप की एक्सटेंशन का और ग्रेड 1। ठीक है, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 देख लेते हैं। ग्रेड 2 में पेशेंट की पोजीशन क्या होगी, साइड लाइन होगी, क्योंकि ग्रेविटी एलिमिनेट की हुई है ना हमने। साइड लाइन विद द टेस्ट लिम्ब इज अपर मोस्ट, द नी स्ट्रेट एंड सपोर्टेड बाय द एग्जामिनर, लोअर मोस्ट लिम्ब इज फ्लेक्स एंड स्टेबल। लोअर मोस्ट लेग जो होगी वो क्या होगी, स्टेबल होगी, फ्लेक्स होगी, फ्लेक्स रखी होगी ताकि स्टेबिलिटी के लिए, और अपर जो लिम्ब है उसको जो आपका फिजियोथेरेपिस्ट है उसने होल्ड किया है। पोजीशन ऑफ द थेरेपिस्ट क्या होगी, पोजीशन ऑफ द थेरेपिस्ट जो है स्टैंडिंग बिहाइंड द पेशेंट एट थाई लेवल, थेरेपिस्ट सपोर्ट द टेस्ट लिम्ब जस्ट बिलो द नी। ठीक है, बिलो द नी उसने पकड़ा हुआ है, और क्रैडलिंग द लेग को क्रैडल किया है, और अपोजिट हैंड प्लेस ओवर द पेल्विक क्रेस्ट। ठीक है, टू मेंटेन द पेल्विक एंड हिप अलाइनमेंट, ताकि हिप और पेल्विक की अलाइनमेंट सही रहे। इसमें टेस्ट क्या है, द पेशेंट एक्सटेंड्स हिप थ्रू द फुल रेंज ऑफ मोशन। पेशेंट को बोलना है कि वो क्या करे, एक्सटेंड करे हिप को फुल रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, इंस्ट्रक्शन क्या देगा, ब्रिंग योर लेग बैक टूवर्ड मी, मेरी तरफ लेके आओ, कीप योर नी स्ट्रेट, आपकी जो नी होगी वो स्ट्रेट रहेगी। ग्रेड 2 में क्या है, कंप्लीट द रेंज ऑफ मोशन ऑफ एक्सटेंशन मोशन इन साइड लाइंग पोजीशन में, वो क्या करेगा, साइड लाइंग पोजीशन में कंप्लीट कर लेगा, ये वाली ग्रेड 2 में। ठीक है, ये आपके पास जो था, ये हमारे पास जो है ग्रेड 2 में जो आप दे रहे हो, तो पेशेंट को किस तरह क्रैडल किया हुआ है, एक हैंड यहाँ पे रखा हुआ है, रेजिस्टेंस जिसमें नहीं अप्लाई करनी होती। ग्रेड 2 में जो है हमारे पास ग्रेविटी फ्री मूवमेंट जो कर रहा होता है पेशेंट। अच्छा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं ग्रेड 1। ग्रेड 1 में जो है पेशेंट पोजीशन जो है प्रोन पोजीशन है। ठीक हो गया। अच्छा, पोजीशन ऑफ द थेरेपिस्ट साइड स्टैंडिंग ऑन द साइड टू बी टेस्टेड एट द लेवल ऑफ हिप, palpate hamstring deep into the tissue with fingers at the ischial tuberosity पे वो क्या करेगा, पैल्पेट करेगा। एक तो हैमस्ट्रिंग को पैल्पेट करेगा, दूसरी बात क्या है, ग्लूटस मैक्सिमस को क्या करेगा, वो पैल्पेट करेगा। वह डीप फिंगर प्रेशर ओवर द सेंटर ऑफ बटक्स एंड आल्सो ओवर द अपर एंड लोअर फाइबर भी देखेगा उसके। टेस्ट इसमें क्या करेगा, पेशेंट अटेम्प्ट टू एक्सटेंड हिप इन प्रोन पोजिशन और ट्राई टू स्क्वीज बटक टुगेदर, वो अपनी हिप्स को जो है वो स्क्वीज़ करने की कोशिश करेगा बटक रीजन को। इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट, ट्राई टू लिफ्ट योर लेग फ्रॉम द टेबल और स्क्वीज योर बटक टुगेदर। ठीक है, ये आपने क्या करनी है, उसको इंस्ट्रक्शन देनी है। ग्रेड 1 में जो है हमारे पास पैल्पेबल कंट्रैक्शन ऑफ आइदर हैमस्ट्रिंग मसल या फिर ग्लूटस मैक्सिमस की आपको मिल रही होती है। ये वाली पोजीशन है ग्रेड 1 में, ये आपके पास ग्रेड 2 है। ग्रेड 1 में आपको क्या है, आपने ग्लूटस मैक्सिमस की उसको, और हैमस्ट्रिंग में क्या है, आपको कंट्रैक्शन फील होगी बट नो विजिबल जॉइंट मूवमेंट नहीं होगी। कंट्रैक्शन ऑफ द ग्लूटस मैक्सिमम विल रिजल्ट इन नैरोइंग ऑफ द ग्लूटल क्रिएट, जिसको अगर नैरोइंग होगी तो वो आपको कंट्रैक्शन हो रही होगी। देन हमारे पास क्या है, ग्रेड 0 में नो पल्पेशन ऑफ द कंट्रैक्शन फील होती है। ये हमारे पास जो था ग्रेड 2 में आपने क्या किया, ग्रेविटी फ्री एक्सरसाइज साइड लाइन पे किया और यहाँ पे आपने प्रोन पे किया। ग्रेड 1 और 0 में तो आपको फील नहीं हो रहा होता। ठीक हो गया। हेल्पफुल हैंड्स जो है इसमें
क्या हो सकते हैं? द थेरेपिस्ट शुड बी अवेयर दैट हिप एक्सटेंसर आर among the most powerful muscle of the in the body. जो है powerful, most of the therapists will not be able to break a grade 5 hip extensor. ठीक है. Care should be taken not to overget a grade 4 muscle. ठीक है. ये हमारे पास है, हेल्पफुल हैंड्स थे इसकी. अच्छा, ये हिप की एक्सटेंशन हमने देखी. हाँ, हिप की एक्सटेंशन जब हम आइसोलेट करते हैं ग्लूटस मैक्सिमस को. अच्छा, हिप की जब हमने जब ग्लूटस मैक्सिमम मसल को आइसोलेट कर दिया तो फिर हमारे पास हिप की एक्सटेंशन के टेस्ट कैसे करते हैं. ठीक है, हम ये देख लेते हैं. अच्छा देखो, इसमें पेशेंट की पोजीशन क्या होगी. सबसे पहले पेशेंट की पोजीशन प्रोन विद नी फ्लेक्स टू 90 डिग्री in the presence of hip flexor contracture. Do not use this test but refer to the test for hip extension modify for the hip flexion tightness. ठीक है, हम वो modify test देखेंगे अभी नेक्स्ट इंशाल्लाह. देन पोजीशन ऑफ द थेरेपिस्ट क्या होगा. स्टैंडिंग एट द साइड टू बी टेस्टेड एट द लेवल ऑफ pelvic. Note the therapist in the illustration as shown on the wrong side to अवॉइड obscuring द टेस्ट पोजीशन. ठीक है, उस साइड ही पे होगा लेकिन यहाँ पे आपको अपोजिट बताया हुआ. द हैंड ऑफ द रेजिस्टेंस इज कंट्रोल ओवर द पोस्टीरियर थाई जस्ट अबव द नी. कहाँ पे होगा. अबव द नी होगा. ठीक है, और अपोजिंग हैंड जो होगा जिसने स्टेबलाइज किया हुआ मेंटेन की हुई है अलाइनमेंट ऑफ द पेल्विक. एक आपका रेजिस्टेंस हैंड है, एक आपका स्टेबलाइजिंग हैंड है. ठीक है. फॉर ग्रेड 3 टेस्ट द नी मे बी नीड टू बी सपोर्ट इन फ्लेक्शन बाय क्रैडलिंग द एंकल जॉइंट को आपने क्रैडल करके रखा हुआ. ठीक है, अभी हम ग्रेड जो है टेस्ट देख रहे थे. टेस्ट में पेशेंट एक्सटेंड द हिप थ्रू द अवेलेबल रेंज एंड मेंटेन द नी एक्सटेंशन को मेंटेन करके रखना है. नी की फ्लेक्शन को मेंटेन करके रखना है. और रेजिस्टेंस इज गिवन इन अ न्यू स्ट्रेट डाउनवर्ड डायरेक्शन. पेशेंट को बोलना है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करना है आपने, जो है वो प्रेशर अप्लाई करना है. फिजियोथेरेपी डाउनवर्ड करेगा तो पेशेंट ने अपवर्ड जो है डायरेक्शन वो क्या करनी है, उसको करना है, फोर्स लगानी है. जब हम इसमें ग्रेडिंग देख रहे होते हैं, इंस्ट्रक्शन देख रहे होते हैं. इंस्ट्रक्शन में हमारे पास पेशेंट को क्या कहा. इंस्ट्रक्शन में पेशेंट को बोलते हैं लिफ्ट योर फुट टू दी सीलिंग और लिफ्ट योर लेग कीपिंग योर नी बेंड. ठीक है, ये हम इंस्ट्रक्शन देते हैं पेशेंट को. ग्रेडिंग में हमारे पास ग्रेड 5 में कंप्लीट द अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन एंड होल्ड द एंड पोजीशन अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस. ठीक है, 5 में 4 में देते हैं एट अगेंस्ट मॉडरेट रेजिस्टेंस. और जब हम बात करते हैं ग्रेड 3 में कंप्लीट करते हैं रेंज ऑफ मोशन एंड होल्ड एंड पोजीशन बट टेक नो रेजिस्टेंस. में रेजिस्टेंस नहीं होती. तो इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, कभी कभी हम एंकल को जो है वो क्रैडल कर रहे होते हैं. ठीक है, ताकि ग्रेड 3 में. ठीक हो गया. ये हमारे पास ग्रेड 3 है, ये 5 और 4. अच्छा, ये हमारे पास ग्रेड 3 और 4 था. और ग्रेड 2 और 1 में हम देख लेते हैं. अच्छा, इसमें हम ग्रेड 2 और 1 में हमारे पास पेशेंट की पोजीशन ऑफ द पेशेंट क्या होगी, साइड लाइन होगी. ग्रेड 2 में इसलिए साइड लाइन होगी क्योंकि ग्रेविटी एलिमिनेट की हुई है. विद द टेस्ट लिम अपर मोस्ट होगा. नी इज फ्लेक्स होगी सपोर्टेड बाय द एग्जामिनर ने सपोर्ट किया हुआ है. हिप लोअर मोस्ट हिप और नी जो होगी शुड बी फ्लेक्स फॉर द स्टेबिलिटी. वो फ्लेक्स होगी स्टेबिलिटी के लिए. और जो हमारे पास पोजीशन ऑफ द थेरेपिस्ट जो होगी वो क्या होगा, स्टैंड होगा बिहाइंड द पेशेंट एट द थाई लेवल. ठीक है,
थाई लेवल स्ट्रेन होगा और थेरेपिस्ट क्रैडल द अपर मोस्ट ऑफ लेग को क्रैडल करके रखेगा विद द फोर आर्म और हैंड से अंडर द हैंड से अंडर द फ्लेक्स्ड नी। ठीक हो गया। और अदर हैंड जो होगी ऑन द पेल्विक पे होगा ताकि वो मेंटेन करके रखे अलाइनमेंट को। टेस्ट में क्या है, पेशेंट एक्सटेंड द हिप विद सपोर्टेड नी फ्लेक्स्ड। ठीक है। इंस्ट्रक्शन क्या देगा, मूव योर लेग बैक टूवर्ड मी, कि मेरी तरफ लेके आओ। ग्रेड 2 में क्या है, कंप्लीट करेगा अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन इन साइड लाइन पोजिशन। ग्रेड 1 और ग्रेड 0 में दिस टेस्ट इज आइडेंटिकल टू द ग्रेड 1 एंड 0 टेस्ट फॉर एग्रीगेट हिप एक्सटेंशन। द थेरेपिस्ट the patient is prone and attempt to extend hip and squeeze the buttock together while the therapist palpate the gluteus maximus। इसमें हेल्पफुल हैंड्स हमारे पास क्या हैं, जो हिप एक्सटेंशन रेंज है इज़ लेस विद नी इज़ फ्लेक्स्ड बिकॉज द टेंशन इन द रेक्टस फेमोरस मसल पे टेंशन आ रही होती है। डेमनेस रेंज में भी हमें ऑब्जर्व मिल रही होती है। देयरफॉर इन टेस्ट दैट आइसोलेटेड द ग्लूटेस मैक्सिमम जो है आइसोलेट हो रहा होता है। ठीक है, ये हमारे पास जो है हिप की एक्सटेंशन थी। अच्छा, जो हम हिप की एक्सटेंशन जब हम देख रहे थे, जब हिप जो हमारे फ्लेक्सर में टाइटनेस थे, फ्लेक्सर हिप के फ्लेक्सर मसल टाइटनेस हुई हुई है उनमें या कंट्रैक्चर डेवलप हुआ है, तो हिप की किस तरीके से एक्सटेंशन करते हैं। मॉडिफाइड टेस्ट फॉर हिप एक्सटेंशन टेस्ट मॉडिफाइड फॉर हिप फ्लेक्जन टाइटनेस। अच्छा, इसमें हम देख लेते हैं ग्रेड 5, 4, 3। पोजीशन ऑफ द पेशेंट क्या है, पेशेंट स्टैंड विद द हिप फ्लेक्स्ड एंड प्लेस टॉर्सो प्रोन ऑन द टेबल। The arm are used to hug the table for the support and the knee of the non-test limb should be flexed to allow the test limb to rest on the floor at the start of test। हम देख लेते हैं इसमें कौन से पोजीशन है। ये वाली पोजीशन बनी हुई है, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे इसने टेबल को हग किया हुआ है, एक लिम्ब जो है थोड़ी सी फ्लेक्स हुई हुई है। और अच्छा, और क्या देखते हैं हम इसमें, यहाँ पे पोजीशन ऑफ द थेरेपिस्ट क्या होगी। पोजीशन ऑफ द थेरेपिस्ट जो है स्टैंडिंग एट द साइड ऑफ द लिम्स टू बी टेस्टेड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम इसलिए क्योंकि हमने ये इस तरफ होता है तो हमने इसको, इसमें आपको देख रहे हो कि इसको अपोजिट साइड पे फिजियोथेरेपिस्ट खड़ा है, लेकिन ये इस साइड पे खड़ा होता है ना। ठीक है, द हैंड शुड बी प्रोवाइड द रेजिस्टेंट टू कंट्रोल ओवर द पोस्टीरियर थाई। हमारे पास पोस्टीरियर थाई पे वो क्या करेगा, रेजिस्टेंस हैंड रखेगा ओवर द पोस्टीरियर थाई जस्ट अबव द नी जॉइंट। ठीक है, और हमारे पास अपोजिट हैंड जो होगा स्टेबलाइज करके रखेगा, पेल्विक को यहाँ पे स्टेबलाइज करके रखेगा। यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस हैंड है ताकि हिप और पेल्विक के पास्चर को मेंटेन करके रखे। जो स्टेबलाइज हैंड है उसको ने रखा हुआ है, ये वाला ना, ये यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट का जो ये हैंड है स्टेबलाइज हैंड है, इसने पेल्विक और हिप के पोस्चर को मेंटेन करके रखा हुआ है। टेस्ट क्या है, द पेशेंट एक्सटेंड हिप थ्रू अवेलेबल रेंज बट हिप एक्सटेंशन रेंज इज लेस व्हेन द नी इज फ्लेक्स्ड। ऑब्वियसली कम हो जाएगी। कीपिंग द नी इन एक्सटेंशन will test all the hip flexion muscle with the knee flexed। the isolated hamstring जो है will be evaluate हम कर रहे होते हैं। resistance applied downward and the forward, downward और forward हम क्या कर रहे होते हैं, resistance अप्लाई कर रहे होते हैं इसमें। अब यहाँ पे देख सकते हो downward और forward जो है वो resistance दी जा रही हैं। अच्छा, और हम इसका टेस्ट पढ़ लेते हैं। इंस्ट्रक्शन क्या देता है फिजियोथेरेपिस्ट, लिफ्ट योर फुट ऑफ द फ्लोर एज हाई एज यू कैन। ग्रेडिंग में हमारे पास 5 ग्रेड में कंप्लीट द अवेलेबल रेंज ऑफ एक्सटेंशन, होल्ड द पोजीशन अगेंस्ट द मैक्सिमम रेजिस्टेंस। ठीक है, ग्रेड 4 में क्या किया उसने, गुड होता है, इसमें कंप्लीट करेगा अवेलेबल रेंज ऑफ हिप एक्सटेंशन, नोट बिकॉज द इंट्रेंसिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस मसल
weekend extensor muscle frequently are overgraded, or limb position can be held against the heavy to moderate resistance. ठीक है, ग्रेड 3 में आप क्या करते हो, रेंज ऑफ मोशन जो है कंप्लीट करवा रहे होते हो अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है, और वो होल्ड करके रखता है इन पोजीशन विदाउट रेजिस्टेंस। ठीक हो गया। अब हम ये ही पोजीशन, अच्छा ये हमारे पास जो है क्रॉस सेक्शन ऑफ द थाई बताया हुआ है, जहाँ पे हमारे पास इनने बताया हुआ है कौन से लेवल पे, हाई जस्ट बिलो द लेजर ट्रोकेंटर के लेवल पे इन्होंने क्रॉस सेक्शन ऑफ द थाई बताया हुआ है। फिर इन्होंने मिड लेवल पे कहाँ पे बताया हुआ है, जस्ट अबव द स्टार्ट ऑफ टेंडन ऑफ द रेक्टस फेमरस अबव 7 to 8 डिग्री अबव द सेंटर ऑफ द नी पे इसने बताया हुआ है इनने। और हमारे पास इन्होंने कहाँ पे बताया हुआ है, लो हमारे पास कौन सी जगह पे इन्होंने बताया हुआ है, थ्रू द टेंडन ऑफ द रेक्टस फेमरस अबव 4 सेंटीमीटर अबव द सेंटर ऑफ नी। यहाँ पे 7 to 8 सेंटीमीटर और यहाँ पे 4 सेंटीमीटर बताया हुआ है। यहाँ पे आपकी ये जो मसल जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया बताया हुआ है। ठीक है, हिप एक्सटेंशन की जो हमारे पास ग्रेड हैं, ग्रेड 2 में जो है हमारे पास क्या है, हम पढ़ रहे थे ग्रेड 2 जो हिप की एक्सटेंशन मॉडिफाई जो हम टेस्ट करके कर रहे थे। डू नॉट टेस्ट द पेशेंट विद द हिप फ्लेक्जन कंट्रैक्चर एंड वीक एक्सटेंसर लेस देन 3 ग्रेड। हम टेस्ट नहीं कर रहे होते लेस देन 3 ग्रेड इन अ स्टैंडिंग पोजीशन। ठीक है, पेशेंट पोजीशन द पेशेंट साइड लाइन ऑन द टेबल, conduct the test as described as exaggerate of extensor muscles or for isolated gluteus maximus। जब हम वही उस तरीके से चेक कर रहे होते हैं जैसे हमने एक्सटेंशन में पढ़ा था, उस तरह से हम उसी तरीके से कर रहे होते हैं। ठीक है, देन हमारे पास एक और जो हमारे पास है स्पाइन हिप एक्सटेंशन टेस्ट। जब स्पाइन पोजीशन है तो आप उसमें किस तरीके से आप एक्सटेंशन टेस्ट करवाते हो। ठीक है, अच्छा, व्हेन फॉर एनी रीज़न अ पेशेंट कैन नॉट बी लाई प्रोन एंड द हिप एक्सटेंशन इज एक्सपेक्टेड टू बी ग्रेटर देन द ग्रेड 2। ठीक है, यूज़ द स्पाइन। जब हम सोच रहे होते हैं कि ग्रेड 2 से ज़्यादा है तो हम ये पर स्पाइन पोजीशन यूज़ कर रहे होते हैं फॉर हिप एक्सटेंशन टेस्ट के लिए। द टेस्ट ग्रेड 5-3-2 कैन बी असाइंड ऑल्दो द ट्रेडिशनल टेस्ट ऑफ हिप एक्सटेंसर ग्रेड 2 पुअर इज डन विद द पेशेंट इज साइड लाइन विद द स्पाइन। Hip extension test may be substituted to eliminate the change of patient position. Grade 5-3-2 have been validate in this position क्योंकि इन्होंने चेक किया था 44 सब्जेक्ट पे by the measuring the maximum resistance, maximum hip extension torque recorded via strain gauge जो डायनामीटर था उससे चेक किया था। हमारे पास जब हम देखते हैं ग्रेड 5, 3 और 2 का टेस्ट करने के लिए हमारे पास ये वाली पोजीशन है। ठीक है, इसमें क्या करता है फिजियोथेरेपिस्ट, पोजीशन ऑफ द पेशेंट स्पाइन है, हील ऑफ एंड द टेबल। ठीक है, आर्म फोल्डेड अक्रॉस द चेस्ट एंड एब्डोमेन, डू नॉट अलाउ द पेशेंट टू पुश इनटू टेबल विद द अपर एक्सट्रीमिटी। ठीक है, अपर एक्सट्रीमिटी से वो टेबल को पुश नहीं करेगा। पोजीशन ऑफ द थेरेपिस्ट स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ टेबल, बोथ हैंड आर कप अंडर द हील्स को कप किया हुआ है। पेशेंट की पोजीशन क्या, पेशेंट को टेस्ट कैसे डेमोन्स्ट्रेट करेगा, पेशेंट प्रेस द लिम्ब इनटू द टेबल अटेम्प्टिंग टू मेंटेन फुल एक्सटेंशन एज द एग्जामिनर राइज द लिम्ब 24 to 26 इंच जो है वो क्या करेगा, टेबल से ऊपर करेगा, मतलब उठा लेगा ना। अपोजिट लिम्ब almost always raise involuntary and should not be considered as a aberrant test। ठीक है, इंस्ट्रक्शन ऑफ द पेशेंट क्या दोगे आपके, डू नॉट लेट मी लिफ्ट योर लेग फ्रॉम द टेबल। ठीक है, कीप योर हिप लॉक टाइट एंड योर होल बॉडी रिजिड एज अ बोर्ड। ठीक है, पेशेंट को कहेगा कि मुझे अपनी टांग ऊपर उठाने नहीं दो। अच्छा, ये आपके पास ये वाली जो है, आप ये वाली इसमें आप क्या कर रहे होते हो,
ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हो, ये हमारे पास। अच्छा, इसमें हमारे पास जो है ग्रेड 5 ग्रेडिंग हम देख लेते हैं। इसमें हमारे पास ग्रेडिंग में हमारे पास ग्रेड 5 जो है आप टेस्ट करते हो हिप लॉक एट अ न्यूट्रल फुल एक्सटेंशन थ्रू आउट द टेस्ट, हिप pelvic and back evaluate as a locked unit as the examiner rise the limb। ठीक है। ग्रेड 4 में क्या है, हिप फ्लेक्स बिफोर द पेल्विक, ठीक है। pelvic and back elevate as the limb is raised by the examiner। hip flexion should not be exceeded 30 डिग्री। ठीक है। आपने क्या करना है, ग्रेड 5 में आपने क्या किया, उसने राइज करके रखा इसको, ठीक है। और ग्रेड 4 में क्या किया उसने, हिप फ्लेक्शन कितनी की, 30 डिग्री से ज़्यादा राइज नहीं करनी होगी। ठीक है। ग्रेड 5 ये था और ग्रेड 4 ये है। ठीक है। और हमारे पास जो ग्रेड 3 है, इसमें क्या किया, फुल एलिवेशन ऑफ द आर्म टू द एंड ऑफ SLR, ठीक है, रेंज विद लिटल और नो एलिवेशन ऑफ द पेल्विक। ठीक है। एग्जामिनर फील द स्ट्रांग रेजिस्टेंस थ्रू आउट द टेस्ट। स्ट्रांग रेजिस्टेंस इसमें फेल्ट करेगा क्या, फिजियोथेरेपिस्ट। और ग्रेड 2 में क्या है, हिप फ्लेक्स फुली विद ओनली मिनिमम रेजिस्टेंस फेल्ट करेगा एग्जामिनर। शुड बी चेक टू इंश्योर दैट द रेजिस्टेंस फेल एक्सीड द वेट ऑफ द लिम्ब। ठीक है। ये आप क्या करते हो, ग्रेड 2 में आप यहाँ पे और देख रहे होते हो। ठीक है। आप 2 और 3 इसमें चेक कर रहे होते हो। अच्छा, ये हमारे पास जो था हिप की स्पाइन पोजीशन में किस तरीके से टेस्ट किया आपने। ठीक है। ये हमारा था आज का हिप की एक्सटेंशन।